देखो क्लियर आपने हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने सीखे थे सिंपल सेंटेंस। तो आज सीखिए आप नेगेटिव। पहचान वही है, ता है, ती है, ते है। और आप ध्यान दो, अब नेगेटिव क्या होता है? जिन वाक्यों में नहीं लगा होता है, जिन वाक्यों में नहीं लगा होता है, जैसे बे बाजार नहीं जाते हैं, तो हमारा क्या होता है? एल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और ध्यान दो आप लोग कि सब्जेक्ट डू या डज। डू डज कब आता है? देखो आई, बी, यू, दे या बहुवचन में क्या आता है? डू नॉट। और बाकी सबके साथ डज नॉट। फिर क्या होता है? हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एचसीएफ नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारी जो डू और डज है वो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब सहायक क्रिया। तो क्या वो देखो उसमें से हो गया सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो ये होती है दो तरह के, एक तो पहले क्या लगा होता है और एक बीच में कब है, क्यों है, कहाँ है, कैसे, ये लगा होता है। तो आप पहले देखिए, अगर पहले क्या लगा है, मान लीजिए होता है आपका क्या वे बाजार जाते हैं, तो आगे क्या आ गया? तो क्या करते हैं हम? डू या डज कर्ता के अनुसार। देखो आई में, बी में, यू में, दे में, बहुवचन में क्या आता है? डू नॉट। तो सेम नियम इसमें चलेगा आपका कि डू और डज सब्जेक्ट के अनुसार प्लस सब्जेक्ट कर्ता जो काम वो करता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं हिंदी में कर्म। फिर लगा देंगे साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जो गया देखो डू डज कहाँ लगता है? डू डज लगता है आई में, बी में, यू में, दे में। ये बहुत सी चीजें हैं, बहुत से लड़के हैं, बहुत से बॉयज हैं, बहुत से गर्ल्स हैं, बहुत से पक्षी हैं, तो क्या लाएंगे हम? डू नॉट। और इनको छोड़कर जितने भी रहे, ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, टीचर है, प्लेयर है, तो क्या ला देंगे आप? डज नॉट। सेम रूल्स इसी में भी वही रूल काम करेगा आपका। डू डज आएगा कर्ता के अनुसार। कर्ता बहुवचन है तो डू नॉट और एक वचन है तो डज नॉट। अब देखो अगला स्टेप आ जाओ। अगर बीच में, अगर बात के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या अगर आगे बीच में आ जाता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लगाते हैं। ओके, जैसे देखो वे बाजार क्यों जाते हैं, अब देखो क्यों बीच में आ गया। हमने आपको तीनों सेंटेंस लिख रखे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वे बाजार नहीं जाते हैं, ये निगेटिव का आ गया आपका। क्या वे बाजार जाते हैं? इंट्रोगेटिव का आ गया। इंट्रोगेटिव कौन सा वाला है? आगे पहले क्या लगा है। आप कोई सा सेंटेंस ले लो, कोई सा भी आप बात ले लो किसी भी टेंस का, अगर उसके आगे क्या लगा हुआ है, उसके आगे क्या लगा हुआ है, तो आप उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया होती है, उसे उठाकर सबसे पहले आते हैं सब्जेक्ट के पहले। सकी बहुत होती हैं, एज है, आर है, एम है, बाज है, बर है, डू है, डज है, डिड है, हैज है, हैव है, हेड है, बिल है, सेल है। ये जितनी सहायक क्रिया होती हैं, अगर बात में पहले क्या लगा है तो उन शब्दों को पहले ले आते हैं। इस बार देखो वे बाजार क्यों जाते हैं, कोई सा टेंस हो, अगर बीच में उसके कोई प्रश्नवाचक शब्द लगा है जैसे कब है, क्यों है, कहाँ है, कैसे आती है, तो आप क्या करेंगे? पहले इन शब्दों की अंग्रेजी पहले लगा लेंगे सबसे पहले। उसके बाद आप फिर इसी रूल्स पे आ जाइए। डू या डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो बे बाजार नहीं जाते हैं, देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा निगेटिव वर्ड है और जाना क्या हमारी वर्ड। तो देखो रूल्स वही है, पहला सब्जेक्ट होता है दे, अब देखो क्या लगेगा, जब लगता है डू नॉट तो हम छोड़ देंगे डू नॉट, डू नॉट। जाना कि गो, फिर हम गो में एस नहीं जोड़ेंगे, वो कब जोड़ेंगे, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। अगर आप निगेटिव नहीं है, बे बाजार जाते हैं तब तो एस लगा आते हैं, और अगर बात निगेटिव हो जाता है तो एस नहीं लगाते हैं। फिर गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। आप देखो अपना क्या बे बाजार जाते हैं, बात आगे इंटरोगेटिव। अब देखो जो डूडज है उसे ले आओ आगे, इन डू को पहले डू ले आओ, फिर आपका सब्जेक्ट क्या है दे, फिर क्या है आपकी वर्ब गो टू, कहीं आता है बाजार तो मार्केट और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये लगाना बहुत जरूरी है ताकि पता लगे कि वाक्य सिंपल है, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव कैसा है। अब देखो मान लो आप अब आगे आपके बीच में क्यों आया है, अगर पहले क्या था तो आपने डू लगा दिया कर्ता के अनुसार, और अगर बीच में है कोई शब्द तो हम पहले उसकी अंग्रेजी लगा लेते हैं, जो होती है वाई। स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है आपको, अब देखो इतना बन गया आपका, बाकी हम पूरा सेंटेंस इसी पे आधारित करेंगे। फिर उसके बाद आओ डू, फिर दे सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर गो टू मार्केट और प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा दो। तो देखो आपने देखा हमने आपको हर नियम का, हर रूल्स का हमने आपको एक बना दिया। बे बाजार नहीं जाते हैं तो दे डू नॉट गो टू मार्केट, क्या बे बाजार जाते हैं तो हम पहले डू लिया है नियम के अनुसार, डू दे गो टू मार्केट। बे बाजार क्यों जाते हैं, अब देखो पहले आया क्योंकि वाई, फिर सहायक क्रिया डू या डज कर्ता के अनुसार, डू दे गो टू मार्केट। अब आप ध्यान दो कि अगर बात इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, यानी मान लीजिए कि ये बात आपका प्लस निगेटिव भी है, यानी उसमें नहीं लगाया तो हम नॉट को कहाँ लगाएं, हम नॉट को कहाँ लगाएं। और ये वाला जो रूल्स है वो हर टेंस में काम करेगा आपका, चाहे वो कोई सा टेंस हो। तो देखो हम आपको बताते हैं एक सेंटेंस, क्या बकरी घास नहीं खाती है। देखो हमारा बात इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, दोनों मिक्स हैं, और ये आपका जो नियम मैं बता रहा हूँ वो हर किसी में आपको काम करेगा, चाहे वो कोई सा टेंस हो। तो क्या करते हैं हम, क्या आपको देखो नियम वही चलेगा आपका डू या डज। बकरी सिंगुलर है, एक वचन है, ना आई है, ना बी है, ना यू है, ना दे है, ना वचन है, क्या है बकरी एक वचन है, आपकी एक बकरी है तो आप लगा देंगे डज। बकरी क्या कहते हैं अंग्रेजी में, द गोट, द गोट। और आप ध्यान दें, आप हमारा वर्ड आ गया निगेटिव वर्ड नहीं, तो देखो स्टूडेंट्स कि हम हमारा कोई सा टेंस हो, अगर बात निगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। तो द गोट हमारा सब्जेक्ट है, काम कौन कर रहा है, बकरी, घास कौन खा रहा है, बकरी, तो द गोट नॉट, सभी में हर टेंस में।
अब वही ईट माने खाना, द फूड, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। देखो, क्या बकरी घास नहीं खाती है, तो डज द गोट नॉट ईट द फूड, यानी हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर दिया है। और हम ये काम हर टेंस में करेंगे। अगर बात इंट्रोगेटिव और निगेटिव है तो हम जो कर्ता होता है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा देते हैं, वो बात आपका इंट्रोगेटिव बन जाता है। अगर मान लीजिए बात होता वे बाजार क्यों नहीं जाते हैं, सेम वही है आपका, तो क्या यानी बात आपका इंट्रोगेटिव कैसा भी हो, चाहे पहले क्या वाला हो चाहे बीच में क्यों वाला हो, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आएगा हर टेंस में। तो आप ध्यान रखें आगे से कि डज द गोट नॉट ईट द फूड, बात इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो देखो, आप हर चीज ध्यान से देखो, जो नियम है उनको याद करो, और जब तक आपको रूल्स याद नहीं होंगे आप वाक्य नहीं बना सकते, वाक्य नहीं बना सकते, क्योंकि हर चीज रूल्स पर आधारित होती है। अगर आप पूछा कर लोगे, आप बताओ आपको डूडल्स कहाँ आना है, कहाँ नहीं आना है, नॉट कहाँ आना है, कहाँ नहीं आना है। अगर आप हमारी वीडियो ध्यान से देखो, उसे समझो और उसके नियम की याद करो। अगर आप हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं, और कमेंट्स आप हमें जरूर बताएं कि अब हमारी वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक्स।